ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतभ्यः। आज भवभूति के नाटक, जितने भी नाटक हैं उसमें उत्तर रामचरित नाटक अत्यंत रोचक और ज्ञानप्रद है। और उत्तर रामचरित इस नाटक में नाटककार भवभूति ने बहुत सुंदर ढंग से करुण दृश्य को, राम की करुण स्थिति को और सीता की करुण स्थिति को लेकर इस नाटक को रोचक बनाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह नाटक अत्यंत करुण चित्रण को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। इसमें कोई किसी तरह से का कोई शक नहीं है। भवभूति के राम कैसे हैं, इसके ऊपर मैं कुछ श्लोकों को, मुख्य बिंदुओं को लेकर के बोलने के लिए उपस्थित हूँ कि भवभूति के राम, तो भवभूति के राम विशेष रूप से उत्तर रामचरित में उत्तर रामचरित में भवभूति ने किस प्रकार से राम के चरित्र को गढ़ने का प्रयास किया है, सजाने संवारने का काम किया है। और इस ग्रंथ में उन्होंने पदे पदे करुण दृश्य को उपस्थित करने का प्रयास किया है। और करुण रस में जाकर डूब जाता है मनुष्य। इसलिए मुरला ने उनकी करुणा की स्थिति, उनकी विरह स्थिति और राम ने किस प्रकार से एक राजा के रूप में और पति के रूप में किस प्रकार से दोनों द्वंद्व में पड़े हुए हैं और राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हैं, जो बहुत बड़ा संदेश देता हुआ राम हमें दिखाई देता है। और मुरला एक पात्र है, कई वन देवियों की चर्चा है, तमसा है, मुरला है। ये मुरला कहती हैं कि राम की स्थिति किस तरह की है कि पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। राम का करुण रस किस प्रकार से है, जिस प्रकार से पुटपाक में पढ़कर उसके जितने भी भाव हैं वह बाहर नहीं निकलता है, वह अंदर अंदर ही पीड़ित करता रहता है। उस प्रकार राम का करुण रस भी है। राम पुटपाक के प्रतीकाशो, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। तो पुटपाक प्रतीकाशो जो है, यह पुटपाक के समान यह राम का करुण रस है, जो अंदर अंदर वह अंतर व्यथा को समेटे हुए है और बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। इस तरह से राम की करुण दृश्य को उपस्थित करते हुए करुणार्द्र स्थिति का वर्णन राम का भवभूति ने किया है। और भवभूति सच में एक राजा के रूप में उनका हृदय कठोर है, वज्र है। और आम दृष्टि से यदि वह राजा नहीं है, तब राम जो हैं वह सुकोमल हैं, पुष्प के समान कोमल हैं, पुष्प से भी कोमल हैं। और इसलिए कहा है कि वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम से भी कोमल हैं और वज्र से भी कठोर हैं। वज्र से कठोर कब हैं? जब निर्णय लेते हैं, जब राजा के रूप में, एक नृप के रूप में, नृप नीति के समक्ष, और इस संसार में सब कुछ छोटा है उनके लिए, चाहे जानकी को नहीं हो, जानकी मपी कहा है, और जानकी का भी परित्याग करने की बात करता है। और उनके लिए सभी देवी देवता उनको संवारने में, उनको संभालने में राम मूर्छित हो जाते हैं सीता के परित्याग के बाद। और दंडकारण्य में उनकी व्यवस्था करने के लिए, चूँकि वो आएंगे यहाँ, और आने के बाद उनकी बड़ी स्थिति दुस्सह हो जाएगी। और तब पंचवटी से निकलते समय क्या क्या स्थिति होगी। तो लोपामुद्रा जो थी अगस्त की भार्या, अगस्त की पत्नी
माता लोपामुद्रा जो हैं वो ऋषिका लोपामुद्रा सबको मुरला को प्रेषित करते हैं और तमसा से कहती हैं मुरला कि इस तरह से अगस्त की भार्या लोपामुद्रा ने मुझे आदेश दिया है कि राम आएंगे तो मूर्छा अवस्था में आएंगे, उसको संभालना है। और जानकी को भी वहाँ भेजा गया है ताकि जानकी तो सबको देख रही हैं, वो किसी को नहीं देख, जानकी को कोई नहीं देख पा रहा है, इसलिए बार बार राम बेहोश होकर के गिरते हैं और उनका अपना शीतल स्पर्श के साथ राम उनको ग्राम को सीता जानकी जो हैं स्पर्श करती हैं। तो उनको इस स्थिति को देखकर सच में उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि यह माया है। राम तड़प रहे हैं, राम कहते हैं कि यह माया है या जानकी है। यह स्पर्श मुझे पूर्व काल के जो मेरी जानकी का जो स्पर्श होता था, जो हरिचंदन के समान रस को चंदन करने वाला, हरिचंदन चंदन जैसे होता है हरिचंदन, उसी प्रकार से मुझे इसका रस शीतलता प्रदान करने वाला यह स्पर्श है। यह चंदन हरिचंदन के समान शीतल है, यह स्पर्श है। यह स्पर्श पूर्व परिचित स्पर्श है। यह कहाँ से आया? सीता तो यहाँ आ गई थी, सिंह आदि ने, व्याघ्र ने उन्होंने अपना ग्रास बना लिया होगा। एक मनुष्य रूप में वो इस प्रकार से तड़प रहे हैं, इस प्रकार से बोलते हुए कह रहे हैं। और राम को फिर और बासंती राम को क्या कहती हैं कि त्वं जीवितम, हे राम, बासंती कहती हैं कि हे राम, तुम तो कहा करते थे सीता को कि तुम जीवितम, तुम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, तुम मेरे जीवन हो और मेरा दूसरा हृदय तुम ही हो। तुम कौमुदी नयन यो अमृतंग तुमंगे, और मेरे दोनों नेत्रों के लिए कौमुदी के समान, चंद्र प्रकाश के समान, कौमुदी के समान, ज्योत्सना के समान तुम मुझे शीतलता प्रदान करने वाली हो। और तुम जीवितम तमसी में हृदयम द्वितीयम, ऐसा कहने वाला वह राम। बासंती कहती है, हे राम, ये बातें सब व्यर्थ में क्यों कहते हो? यदि तुम्हें द्वितीयम हृदयम कहते हो तो तुमने हे राम, तुमने सीता का परित्याग क्यों किया? और इस प्रकार से जो तुम कहते हो तुमेव ननु कल्याणी, फिर बेहोश होकर के राम गिरते हैं। तो तमसा कहती हैं जो तुमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम, ये कहते हैं हे कल्याणी, तुम इस जगतपति को पुनर्जीवित करो। सीता से कह रही हैं, सीता अदृश्य रूप में है उत्तर रामचरित नाटक में। और तमसा, उनको तमसा कह रही हैं नदी। सबका दायित्व बटा हुआ है। लोपामुद्रा जो अगस्त की भार्या हैं, उन्होंने जाकर के कहा था कि रामागमन होगा और जब यहाँ दंडकारण्य में आएंगे पंचवटी से तो उसमें बहुत सारी स्थिति पैदा होगी और ऐसा न हो कि राम मूर्छित होकर के पीड़ित होते रहें। इसलिए उसके मूर्छा दूर करने के लिए सीता को यहाँ गुप्त रूप में रखा हुआ है। सीता सबको देख सकती हैं लेकिन सीता को कोई नहीं देख सकता। ऐसी स्थिति में तमसा नदी सीता को संबोधित करते हुए कहती हैं इस उत्तर रामचरित नाटक में कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम, हे कल्याणी सीते, हे सीता। ये तमसा कहती हैं तुम इस जगतपति को, ये जो जगत के स्वामी हैं, ये जगतः पतिम रामम संजीवय, इनको जीवित करो, पुनर्जीवित करो, इनको देखो। इस प्रकार से उत्तर रामचरित नाटक में राम किस तरह से हैं, भवभूति के राम कैसे हैं, इसको लेकर के मैं अभी उपस्थित हूँ। तो इस तरह से कई प्रकार से उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि जब वो मूर्छित होकर के राम गिरते हैं तो फिर सीता उन्हें स्पर्श करती हैं। क्योंकि सीता को तो देख रही हैं सब कुछ और राम उसे देख नहीं रहे हैं। दोनों तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं इस नाटक में। जानकी चूँकि अपनी बात राम से नहीं कर सकते,
नहीं कर सकती हैं वो, और अदृश्य हैं वो, और राम उसे देख नहीं पा रहे हैं। सीता देख रही हैं, उनको मूर्छित होते हुए देख करके जानकी स्वयं भी मूर्छित होती हैं। और इस तरह तमसा नदी जो है उसमें सभी नदियों को, गोदावरी को, तमसा की, सबकी जो है सबके दायित्व दिए गए हैं। और लोपामुद्रा ने इन सबको भेजा है कि ध्यान रखना, लोपामुद्रा जो हैं ये अगस्त ऋषि की भार्या हैं, ऋषिका हैं, ब्रह्म और मंत्र दृष्टि रही हैं। तो इस प्रकार से ये इन्हीं की इनको पात्र बना करके इन्होंने भवभूति ने अपने इस उत्तर रामचरित नाटक में सजाने का प्रयास किया है और राम को गढ़ने का प्रयास किया है। लेकिन वाल्मीकि के राम को जब देखते हैं तो वाल्मीकि के समक्ष तो नारद ने सब कुछ बता दिया था कि इस प्रकार के हैं महापुरुष जिनको चरित्र पर आप कर सकते हैं, जो वेदज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं और विशेष रूप से युद्ध के क्षेत्र में वो विकराल रूप धारण कर लेते हैं, योद्धा हैं। लेकिन सब कुछ तो नारद जी ने उनको बताया था वाल्मीकि को, लेकिन भवभूति अपने हिसाब से राम को गढ़ रहे हैं, राम के चरित्र को उभार रहे हैं। राम के चरित्र को उन्होंने ऐसे गढ़ने का प्रयास किया है कि भवभूति के राम विलक्षण और अद्वितीय लग रहे हैं, क्योंकि ये तमसा नदी उनको कह भी रहे हैं कि तुम इसको संजीवय जगतपति, इस जगतपति राम की रक्षा करो, इसको देखो। फिर मूर्छित होते हैं। जानकी जब हाथ अपने हस्त स्पर्श उनके ऊपर करती हैं तो राम फिर सचेत हो जाते हैं, चेतना में आ जाते हैं। फिर कहते हैं यह हरिचंदन स्यंदन हो रहा है, हरिचंदन का रस स्यंदित होकर के गिर रहा है और यह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे उसी का चंदन, हरिचंदन का लेप कोई लगा दिया हो, ऐसे शीतलता प्रदान करने वाला इस जो है विरह के जो विष इतने भरे हुए हैं अंदर में कि उसको दूर करने के लिए हरिचंदन के समान यह स्पर्श है। यह किसका है? यह सीता है किंबा माया अस्ति, माया है, यह सब क्या है? और स्वयं मायापति को भ्रम हो रहा है, यह भी विडंबना नहीं तो और क्या है। और बासंती इसमें कहते हैं कि तुम बासंती तो बहुत कोस रही हैं, उलाहना दे रही हैं कि हे राम, तुम तो कहते फिरते थे जानकी के विषय में कि त्वं जीवितम, तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरी जिंदगी हो, और त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम, तुम मेरे दूसरे हृदय तुम ही हो। तो और त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं तुदंगे, तुम मेरे नयनयो आँखों के लिए अमृत के समान हो, कौमुदी के समान हो, ज्योत्सना के समान हो, चंद्र प्रकाश के समान हो। इस प्रकार से कहने वाला राम, हे राम, तुम क्यों इस तरह की झूठ फरेब की बातें करते हो? तुम तो इतना कहते थे कि मेरी दूसरी जीवन, मेरी जिंदगी वही है, मेरे सब कुछ जानकी है और हृदय है मेरा, हृदयम द्वितीयम कहते फिरते हो थे तुम, और तुमने उसका परित्याग करके अब तुम विलाप कर रहे हो। और तुम कौमुदी नयनयो अमृतम तुमंगे, बार बार तुम कहते थे कि तुम दोनों आँखों के लिए मेरी कौमुदी हो, शीतलता प्रदान करने के कारण तुम ही हो। इस प्रकार से बहुत सारी बातें बासंती जो हैं वन देवी, वो बहुत कोसती हुई कहती हैं और यह भी कहती हैं कि तुम कहते फिरते थे हे राम, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, किम अयसो ननु घोर मतः परम। और इस जो है इससे बड़ा अयस क्या होगा इस संसार में, और तुम हे इतना कठोर हो तुम। लेकिन ऐसी परित्यक्ता होकर के भी जानकी वहाँ है, चूँकि जानकी अदृश्य रूप में है, दिखाया गया है इसमें, और दृश्य रूप में वो सबको देख रही हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख रहा। ऐसे में सीता को बड़ा बासंती पर बड़ा क्रोध होता है कि राम तो वैसे ही विलाप कर रहे हैं और फिर भी तुम उनको दोबारा रुलाने के प्रयास करती हो। तमसा को कहती है कि हे तमसा अयि कठोर यशः, तू जो कहती हो हे कठोर, तेरा यश तेरा प्रिय था कि तुम यश के लिए, प्रजारंजन के लिए तुमने हमारी सखी को परित्याग कर दिया।
तब भवभूति के राम पर व्यंग करती है वासंती, लेकिन सीता को वहाँ अच्छा नहीं लगा। अपने पति की तड़पते हुए स्थिति को वह स्वयं अपने दोनों आंखों से देख रही है, और तब वासंती को कहती है, हे वासंती, हे सखी वासंती, त्वमेव दारुणा कठोरा च, तुम ही दारुण और कठोर हो। ये तृतीय अंक जो है उत्तर रामचरित का, वह विह्वल करता है, आकर्षित करता है, और मनुष्य को सन्मार्ग भी दिखाता है। एक बहुत बड़ा संदेश देता है यह तीसरा अंक। और इसमें कहा भी गया है, इसमें स्वयं इसमें ये भी बात झलकती है, संदेश हमारे सामने आता है कि एक पत्नी व्रत धारण करने वाले, एक पत्नी व्रत धरो। भागवत भी इस तरह से कहता हुआ जो जिस राम के लिए कहता है, एक पत्नी व्रत धरो। यद्यपि राम कुछ भी कर सकते थे और राजा थे, कई विवाह कर सकते थे। बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते, इस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के विषय में भी उनकी सखियां कहती हैं। तो इस तरह से बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते, राजा की तो बहुत पत्नियां होती हैं, लेकिन एक पत्नी व्रत धरो राम एक पत्नी व्रत धारण करने वाले रहे हैं। और इसीलिए ये भी संदेश जाता है कि आजकल नित नूतन लोग अपना मन परिवर्तन करते हैं, तन परिवर्तन करते हैं। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में यह राम का जो चरित्र है, उदार मना राम का जो चरित्र है और भवभूति के जो राम हैं, वह निश्चित रूप से आकर्षण पैदा करता है, एक संदेश देता है समाज को। जो बिखरता हुआ समाज आज दिखाई दे रहा है, जिसे लोग पति पत्नी के संबंध को जिसे लोग बंधन समझ रहे हैं, यह बंधन नहीं है। और नहीं बंधनान मुक्ति ही, बंधन के बिना मुक्ति भी नहीं होती है, बंधनान बिना मुक्ति भी संभव नहीं है। इसलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में तैत्तिरीय उपनिषद में भी यह बात कही गई है कि पत्नी के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, और संतान उत्पन्न करना, इसका उच्छेद भी नहीं करना। प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद सी बार बार कहा जा रहा है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में भी संदर्भ आता है कि अयज्ञो वा एषः यो अपत्निकः, वह यज्ञ के योग्य भी नहीं होता है जो अपत्नीक होते हैं। और इसी का आधार लेकर के राम के लिए स्वर्ण सीता का निर्माण का आदेश गुरु वशिष्ठ ने दिया था। वह तैत्तिरीय उपनिषद का संदर्भ था, रहा होगा, जो महत्वपूर्ण है कि अयज्ञो वा एषः यो अपत्निकः। तो इस प्रकार से बातें बताने वाला हमारा वह ब्राह्मण ग्रंथ और राम का चरित्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से भवभूति के राम कैसे हैं, उसके ऊपर मेरा आज संक्षिप्त वक्तव्य था। किस प्रकार से वह तड़प रहे हैं, पागल हो रहे हैं। तीसरे अंक में विदीर्ण होता हुआ राम को देखा जा सकता है। हा हा देवी स्फुटत हृदयं ध्वंसते देह बंधा, हे देवी मेरा देह का बंधन ध्वंस हो रहा है, टूट रहा है। और इसीलिए इस प्रकार से तड़पते हुए राम को देखा गया है। और उत्तर रामचरित में भवभूति ने उनके दोनों चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। एक राजा के रूप में निर्णय के समय में वो कठोरता बरतते हैं, अतिशय कठोर हो जाते हैं, जो वज्र के समान होते हैं, वज्रादपि कठोराणी और मृदूनि कुसुमादपि। और जीवन में वो के धरातल पर आते हैं तब वे पुष्प से भी कोमल दिखाई देते हैं। और निर्णय लेते समय वज्रादपि कठोरानी कहा है। और यह इस बात को कहकर भवभूति ने राम के सारे दोषों को ढकने का प्रयास किया है कि लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति, इस लोकोत्तर के चित्त को भला कौन समझ सका है इस संसार में। और इस तरह से तमसा नदी का के कहने से वो जो स्पर्श उसका है वह चंदन के समान है। और ये सब पति पत्नी का जो यह प्रेम है वह निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। राम स्वयं जानकी की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कल भी मैं बताते हुए कहा था कि उनका तो जन्म ही परिपूत में है, उनका जन्म ही ऐसे परिवेश में है जो
पवित्रता से भरा हुआ है और पुण्य कारिणी कहा है। बार बार राम कहते हैं कि तुम पुण्य के कारण हो, तुमसे ही यह जगत जो है प्राणमय होता है। तड़पते हुए राम कहते हैं कि आश्चर्य की बात है, जिस जानकी का जन्म से ही पवित्रता है, जो जानकी समस्त संसार को पावन करती हैं, जो समस्त संसार को बंधन से मुक्त करती हैं, आज वे इस तरह से पावनता की परीक्षा ली जाती है। धिक्कार है। इस समाज को धिक्कारते हुए राम बहुत कुछ सुनाते हैं और उनके विषय में साधारण राम की भार्या साधारण तो है नहीं, वो जनक नंदिनी साक्षात प्रजापति के समान जो हैं जनक स्वयं थे, उनके पिता, और ऐसे राजा के वो पुत्र वधू हैं जिनके कुल में सविता और वशिष्ठ आदि गुरु उनके समक्ष हैं। ऐसे खानदान में उनका विवाह हुआ। और यह भी प्रकारांतर से राम सीता के बारे में बताना यहाँ आवश्यक है कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने कहा है कि विदा करते समय जब वो मिथिला से जा रही थी अयोध्या, उस समय चारों बहनों के साथ 100 सखियां भी भेजी गई थी और 100 सखियां उनके साथ गई थी। 400 सखियां थी चारों बहनों के लिए 100। इस तरह की भी बात आई है। और किस प्रकार से उन्होंने सोने चांदी सब कुछ दे करके उनको भेजा था। इस प्रकार से सारे सुख होते हुए भी वह सुख भोगने के लिए इस संसार में नहीं आई थी, न राम आए थे। इसीलिए सीता का जो है जीवन अत्यंत दुखमय है। और आज भी लोग सीता का नाम रखते हुए एक बार सोचते हैं, क्योंकि वह दुख का कारण बन जाती हैं और स्वयं उन्होंने जीवन में सारा दुख झेला है और कुछ भी नहीं कहती हैं। मैं दो दिन पहले मैंने बताया था कि मैथिली भाषा का जो मिथिला भाषा रामायण है, उस रामायण में भी कविश्वर ने, चंदा झा ने ये भी बताने का प्रयास किया हुआ मैके भी नहीं जाती है, क्योंकि बड़ी समस्या है। मैके जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। एक पारसमणि से साथ विवाह किया, फिर भी तुम्हारा यह स्थिति है, तुम्हारी ये लज्जा के कारण से वह न तो इधर गई न उधर गई। इस बात को का पूरा एहसास भवभूति के राम को हुआ है इस उत्तर रामचरित नाटक में। उनके सारे दुखों को सहजता से उन्होंने देखा है और जानकी ने भी राम को तड़पते हुए देखा है, जो अदृश्य रूप में भवभूति ने अपने कलाकारी की है। और इस प्रकार से जहाँ भवभूति की ये रचना हुई है, मैंने संयोग से उस रचना स्थली पर भी मैं गया हूँ। ग्वालियर के पास पवाया है, 40 किलोमीटर संभवतः कि 60 किलोमीटर के बीच है, जहाँ पर इनकी सारी कृतियाँ वहाँ पर पनपी हैं, लिखी गई हैं। उस पवाया जगह का नाम है। मैंने देखा है। मैं देखते हुए उत्तर रामचरित को अनुभव कर रहा था कि किस प्रकार से उस भवभूति ने किस प्रकार से गढ़ा होगा, राम के चरित्र को कैसे उभारा होगा। यह भी बता देना आवश्यक है कि एक बार मैं 2000 में कोटा में एक संगोष्ठी में गया था, तो एक मूक वहाँ पर अभिनय करने वाले थे, कुछ मेरे जानकार भी थे, और मूक अभिनय भवभूति के इस उत्तर रामचरित का किया गया था, जिसमें मैं उलट करके पीछे देखा, मैं स्वयं भी रो रहा था और मुझे रुमाल निकालने की फुर्सत नहीं थी। इतने चारों तरफ रोते हुए देखा और मूक अभिनय देखा मैंने सीता को, किस तरह से सीता के वियोग में राम तड़प रहे हैं और राम किस प्रकार से उनके वियोग में तड़प रहे हैं। तो ये भवभूति के राम जो हैं एक ऐसे विलक्षण हैं जो सीता के सारे दुखों को देखा है, अनुभूत किया है और लोगों को बताया है। उन्होंने स्वयं बताया है और स्वयं भी कहते हैं कि हे देवी देवये जन संभवे प्रसीद, तुम प्रसन्न हो, क्योंकि एषः ते जीवितावधि प्रवादः, ये जो तुम्हारा जनापवाद है, यह जो विष में जो तुम विष जो घोल दिया गया है, यह जो विष तुम्हें जीवन पर्यंत रहेगा, इस बात की अनुभूति स्वयं राम को है। तो इस तरह से भवभूति का राम तो और भी विलक्षण है और रामायण से और जो जितने भी संबंधित ग्रंथ हैं राम से संबंधित, राम कथा से संबंधित,
तो इन राम कथा से संबंधित इन ग्रंथों में भवभूति के राम कुछ विलक्षण और हटे हुए कुछ अलग से दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने इसको देखा है। और इस प्रकार से पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, राम का करुण रस पुटपाक जैसे दो दोने में बंद कर दे और खोल रहा हो पानी, भाप निकलने की जगह नहीं हो, स्थान नहीं हो, तो जैसे अंतर व्यथा होती है, उसी प्रकार से यहाँ राम के चरित्र को दर्शाया गया है। और इस अंत में वो इसी तरह का सहारा लेते हैं नाटककार भवभूति कि लोकोत्तरा नाम चेतांशी को ही विज्ञातम अर्हति। जो कुछ भी कमियां हुई, परित्याग किया उन्होंने, वो जैसा कि कल भी बताया था कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। यदि मुझे छोड़ना पड़े, परित्याग करना पड़े जानकी को भी, तब भी मैं हेजिटेट नहीं करूँगा, एक सेकंड भी मैं इस विलम्ब नहीं करूँगा और मैं परित्याग कर दूँगा। ऐसा राजा राम के रूप में है, ऐसे एक राजा के रूप में है, एक पति के रूप में नहीं है, एक जानकी नाथ के रूप में नहीं है, लेकिन अयोध्या नाथ के रूप में है। अयोध्या के पति होने के कारण वो सब कुछ परित्याग करना चाहते हैं, जानकी को भी परित्याग करना चाहते हैं, लेकिन एक पति के रूप में हा हा देवी स्फुटत हृदयम कहते हुए विलाप करते हैं, मूर्छित होते हैं, बार बार मूर्छित होते हैं। फिर सीता गुप्त रूप में जो सीता है, अदृश्या सीता, उनको स्पर्श करती हैं, फिर वो होश में आते हैं। तो ये सारा संवाद अत्यंत रोचक और भवभूति का राम विलक्षण और अद्वितीय दिखाई देते हैं। और इसमें बासंती भी का जो संवाद है, कठोर कहती है तो सीता कहती है नहीं तुम कठोर हो। जानकी का स्वरूप जो है उनका भी विलक्षण है, यद्यपि जानकी के संवाद विशेष रूप से बहुत कम हैं, राम आदि के संवाद से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि क्या स्थिति है उनकी। और सारी देवी देवता, अगस्त ऋषि की धर्मपत्नी लोपामुद्रा ने सबको दायित्व दे रखा है कि तुम राम की रक्षा करना और जानकी को लेकर के जाओ। तो वहाँ जाते हैं, मूर्छित होते हैं, फिर जानकी का स्पर्श होता है, फिर वो सचेत हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संजीवय जगतपतिम तुमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम कह करके तमसा कहती हैं इस जगतपति को, इस जगत के स्वामी को, श्री राम को संजीवय जीवित करो। संजीवनी बूटी के रूप में तुम हो, तुम उसकी संजीवनी तुम ही है, तुम ही उसे संजीवित कर सकती है। क्योंकि प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते, कहा है कि प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते। तमसा कहती हैं कि तुम्हारा जो पाणी है, हाथ है, तुम्हारे स्पर्श से तत्रैष निरतो जनः, कहते तुम्हारे कोमल स्पर्श में ही राम अनुरक्त हैं। हे जानकी, ये तमसा कहती हैं कि पाणिस्ते, तुम्हारा जो पाणी है, तत्रैषः, तत्र वहीं पर, एषः निरतो जनः, यह व्यक्ति वहीं पर निरत रहता है, वहीं पर अनुरक्त रहता है। तुम्हारे ही स्पर्श से, वह तुम्हारे कोमल स्पर्श से में के वह आदि हैं, अनुरक्त हैं। इसीलिए संजीवय जगतपति, इस जगतपति को संजीवित करो, पुनर्जीवित करो, ये बेहोश हो गया है। इस तरह भवभूति के राम जो हैं वो विलक्षण हैं, अद्वितीय हैं। इतने बातों को कहकर विराम लेने से पहले डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी लगातार प्रतिदिन श्रवण करते रहते हैं और हमारे शिष्य कल्प रवि चौरसिया भी जो अभी रिसर्च स्कॉलर हैं लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूं। तो दोनों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए सबको, क्योंकि शीतलता, आज शीतला का ही सब कुछ है। ये जो मिथिला में जो परंपरा है कि अपने बुजुर्गों से लोग आशीर्वाद लेते हैं और जल से शीतलता प्रदान करते हैं, तो इसलिए जूर शीतल जिसे कहा जाता है। ऐसे इस पावन अवसर पर सीता को भी पावन करवाने के लिए लोपामुद्रा ने तमसा आदि सभी नदियों को भेजा था, यहाँ भी। तो आज सब कुछ शीतल है, तो इसलिए शीतला माँ को भी कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु
भारतीया संस्कृतिः।